हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वर्किंग ऑफ इंजन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल, इस तरह से फॉर एग्जांपल ये एक इंजन है। उसमें क्या होता है, एक हॉट रिजर्वायर होता है और एक कोल्ड रिजर्वायर होता है, और उसके साथ साथ एक होता है आपका बीच में इंजन होता है। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट जो होता है हमारा वो है हॉट रिजर्वायर, जिसको हम QH से डिनोट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा होगा इंजन, जो कि वर्क परफॉर्म करेगा, और उसके बाद हमारा होगा कोल्ड रिजर्वायर, जिसको हम Q से डिनोट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल, जब हमने क्या करेंगे, इसको कोई सब्सटेंस देंगे एनर्जी परफॉर्म करने के लिए, हीट जनरेट करने के लिए, जब कोई सब्सटेंस देंगे, वो सब्सटेंस क्या होगा? वो सब्सटेंस होगा आपकी गैस, या फिर केरोसिन, या फिर पेट्रोल, या फिर डीजल। ठीक है, ये आपके क्या होंगे? ये आपके सब्सटेंस होंगे जो क्या करेंगे, हीट जनरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब इसको देंगे तो ये क्या करेगा, हॉट रिजर्वायर इसको कन्वर्ट करेगा हीट एनर्जी में, जो कि आपकी हीट होगी QH। यानी क्या है, वो टोटल QH जनरेट कर रहा है आपके गैस, जो भी आपने जो भी सब्सटेंस दिया है, उसने क्या किया है, QH अमाउंट में हीट जनरेट किया है। उसके बाद वो क्या करेगा, QH अमाउंट जो हीट है वो देगा इंजन को, और इंजन उसके साथ क्या करेगा, वर्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, और जब ये वर्क परफॉर्म करेगा तो उसके बाद कुछ ऐसी एनर्जी होगी जो कि वेस्ट हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी, जो एब्जॉर्ब नहीं होगी, जो रिजेक्ट हो जाएगी। तो वो चल जाएगी कोल्ड रिजर्वायर में, जिसको हम बोलेंगे QC। ठीक है, QC क्या अमाउंट में वो क्या करेगा, एनर्जी को रिजेक्ट कर रहा है। अगर हमें इसके ऊपर देखना है, इस सिचुएशन में देखना है, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू Q होता है। मतलब आपका साइक्लिक प्रोसेस में हमको पता है, जितने अमाउंट पे हम क्या करेंगे, उसको एनर्जी देंगे, उतने क्या करेगा, वो वर्क परफॉर्म करेगा। तो क्या करेगा, इसमें W इज इक्वल टू Q होगा। और जब हम Q देखेंगे, Q इज इक्वल टू, तो हमारा क्या है, QH प्लस QC। मतलब क्या है, जितना उसने एब्जॉर्ब किया हीट वो, और उसके साथ साथ क्या है, जितना इसने रिजेक्ट कर दिया वो। ठीक है, हीट रिजेक्शन प्लस हीट एब्जॉर्प्शन, तो हमारे को टोटल एनर्जी कितनी है वो पता चल जाएगी, और वही हमारा क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली वर्क होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी वो है ना यूज़ नहीं करेगा, वो यूटिलाइज नहीं करेगा। वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी कोल्ड रिजर्वायर की तरफ दे देगा, जो भी एनर्जी वो रिजेक्ट करेगा वो को क्या करेगा, कोल्ड रिजर्वायर को ट्रांसफ़र कर देगा। तो क्या हो जाएगा, वो जो रिजेक्ट कर देगा तो वो हो जाएगी हमारी W इज इक्वल टू मॉड ऑफ QH माइनस QC। इसका मतलब क्या है, देखिए कि जितना भी आप फॉर एग्जांपल QH में से अगर मैंने QC माइनस कर दिया, टोटल एनर्जी में से जो एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब में से अगर मैंने क्या किया, जितना एनर्जी हम दे रहे हैं इंजन को, वो वहाँ से अगर हमने क्या किया, QC मान निकाल दिए, तो हमको क्या पता चल जाएगा कि हमने इंजन में कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है एनर्जी का, वो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम मॉड का यूज़ करेंगे माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो ये इंजन में कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है वो हमको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे W इज इक्वल टू मॉड ऑफ QH माइनस QC, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। ये देखिए इंजन का ये वर्किंग है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, यहाँ पे ये है हॉट रिजर्वायर, ये है हॉट रिजर्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके जितना भी पेट्रोल गैस जो भी है वो आप है ना यहाँ पे देंगे। तो हॉट रिजर्वायर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा हीट में, और जब ये हीट में कन्वर्ट कर देगा तो इसका जो टेम्परेचर ये क्या है, हाई है, हाई टेम्परेचर होगा इसका। उसके बाद क्या करेगा, वो देगा आपका यहाँ पे जो है वो QH आपको है ना अमाउंट में हीट देगा। ठीक है, इनपुट आपका QH बनेगा, और वो क्या करेगा, आपके इंजन को देगा। ये जो सर्कल बताया गया है ये इंजन है। ठीक है, ये सर्कल जो है वो इंजन है। तो ये इंजन का ये पूरा जो सर्कल है इंजन है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो जितना भी एब्जॉर्प्शन है हीट का, वो क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंगली वर्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये वर्क परफॉर्म यहाँ पे इस तरह से करेगा, और जो अमाउंट में हीट वो रिजेक्ट कर देगा, जो अमाउंट में जो हीट रिजेक्ट कर देगा, वो क्या कर जाएगी, इंजन के थ्रू ये कोल्ड रिजर्वायर में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जिसका टेम्परेचर कम होगा TC। ठीक है,
तो ये इसका हाई टेम्परेचर था, इसका लो टेम्परेचर, तो ये TCA में आ जाएगा, ये यानी लो टेम्परेचर कोल्ड रिजर्वायर में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसने वर्क परफॉर्म कितना किया है, तो वर्क परफॉर्म करने के लिए हमको पता है फॉर्मूला W इज इक्वल टू क्यू होता है हमारा, और हम जब इसको करेंगे वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी हमारे पास कितनी आ रही है, टोटल एनर्जी हमारी कितनी आ रही है यहाँ पे इनपुट के ऊपर QH प्लस QC, मतलब यहाँ पे जो टोटल इनपुट के ऊपर जो एनर्जी है यहाँ पे वो है इंजन के अंदर QH प्लस QC हमारी टोटल एनर्जी है। और अगर हमने क्या किया इसमें से, ठीक है, अगर हमने इसमें से क्या किए QC जो है, जो ना एब्जॉर्प्शन नहीं हुई है, जो हीट रिजेक्ट हो गई है, उसको माइनस कर दिए, तो हमको पता चल जाएगा कि इंजन के अंदर इन्हें एब्जॉर्ब कितनी हीट किया है, तो QH माइनस QC, ये आपका क्या हो जाएगा, आपकी हीट जितनी उसने यूटिलाइज किया है इंजन ने, ये आपका आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कि आपने इंजन में इसने कितना ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया, कितना रिजेक्ट किया, और कितना आपने क्या किया इसमें वर्क परफॉर्म किया है, ये हमको पता चल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है थर्मल इफिशिएंसी। जो थर्मल इफिशिएंसी होती है वो क्या होती है कि हीट देने के बाद वो इंजन कितना हीट को यूटिलाइज कर रहा है, तो वो हो गया आपकी थर्मल इफिशिएंसी। तो उसका क्या मतलब, उसका क्या हो जाएगा, थर्मल इफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन इज द फ्रैक्शन ऑफ द हीट एब्जॉर्ब दैट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। मतलब क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू वर्क बाय QH। मतलब क्या हो जाएगा, हमने जितनी एनर्जी उसको दिए हैं, टोटल एब्जॉर्ब की है इसने एनर्जी, वो एनर्जी में उन्हें कितना वर्क परफॉर्म किया है, तो आपको इसको थर्मल इफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो जितने अब किसी भी इंजन की थर्मल इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा कब होगी, जब ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और QC जो है आपका वो इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब क्या है, रिजेक्शन उसका 0 होगा, यानी हीट जितना रिजेक्शन कम करेगा उतनी ज़्यादा क्या है उसकी थर्मल इफिशिएंसी बढ़ेगी और QH बढ़ेगा। तो लेकिन ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थर्मल इफिशिएंसी में अगर ये जो है, ये जो लॉस है, हीट लॉस होना ही होना है। ठीक है, इसमें एनवायरनमेंट के थ्रू कुछ और दूसरे इफेक्ट होते हैं, उसके थ्रू क्या हो जाएगा आपका हीट क्या हो जाएगा, लॉस हो गई। तो QC, ये थर्मल इफिशिएंसी आपको बढ़ाना है तो आपको क्या है, QC की वैल्यू क्या है, कम करना पड़ेगा। जितनी QC की वैल्यू कम होगी आपकी थर्मल इफिशिएंसी बढ़ेगी, और उतना ज़्यादा क्या करेगा, वो हीट को एब्जॉर्व करके उसको वर्क में कन्वर्ट करेगा। तो ये ईटा इज इक्वल टू वर्क बाय QH, ये इसका फॉर्मूला था। ठीक है, अगर हमको इसका क्या करना है, हीट इफिशिएंसी थर्मल इफिशिएंसी के थ्रू देखना है, तो क्या है, हमको पता है कि Q इज इक्वल टू QH प्लस QC, ये हमको इनपुट हमने जितने थे पता है, Q इज इक्वल टू QH माइनस QC। अगर हम इसको मॉड लगा देंगे तो यहाँ पे इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ये बात ध्यान में रखिए। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको फॉर एग्जांपल इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, और हमको पता है कि W इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू QH मॉड ऑफ QC। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमको नीटा की वैल्यू पता है, ईटा इज इक्वल टू W वर्क डन डिवाइड बाय QH। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 1 और 2 से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। यानी हम क्या करेंगे, W की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ईटा इज इक्वल टू W की वैल्यू है हमारे पास, वर्क डन की वैल्यू है QH प्लस QC, ओके, डिवाइडेड बाय QH। और हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व किए तो ईटा इज इक्वल टू QH बाय QH प्लस QC बाय QH। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा ईटा इज इक्वल टू 1 प्लस QC बाय QH। और अगर हम इसको मॉड के फॉर्म में लिखें, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस QC बाय QH, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी थर्मल इफिशिएंसी आपको उस इंजन की पता चल जाएगी। तो थर्मल इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस QC बाय QH। हमको क्या थर्मल इफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है, ईटा इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय QH। ठीक है, ये हमको पता है, लेकिन हमको क्या करना है, अगर इंजन का अगर पता करना है थर्मल इफिशिएंसी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सिंपली उसको यहाँ पे हमको पता है कि W इज इक्वल टू Q होता है साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू, ये हमें पता है, साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू हमें पता है ये। ठीक है,
साइक्लिक प्रोसेस कहते हो, हमको ये पता है हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे क्यू एच माइनस क्यू सी। ये जो है ये हमारा इनिशियल में जो था वो है, ठीक है, इनिशियल क्यू एच प्लस क्यू सी। जैसे हमने हीट रिजर्वियर से हमने क्या किए देखे, तो हमको कितनी हीट मिलेगी, क्यू एच प्लस क्यू सी मिलेगी, ठीक है। और जब इंजन यूज़ करेगा तो हमको कितना यूज़ करेगा, वो क्यू एच माइनस क्यू सी, मतलब जो टोटल एनर्जी में से आपने जितना हेट रिजेक्ट हुई वो माइनस कर देंगे, तो आपको हीट के जितना आपने दिए हैं वो आपको पता चल जाएगा, एनर्जी आपने जितना दिए है वो पता चल जाएगा। और जब हम यहाँ इसको मॉड लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अगर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल मॉड ऑफ एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस एक्स होगा, ठीक है, अगर खाली आपको लिखना है। अगर इसको मॉड लगाना है आपको, मॉड ऑफ माइनस एक्स, तो ये आपका हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यूनिट क्या हो जाएगी, मॉड के अंदर जो भी यूनिट होगी वो प्लस हमें ना कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको मॉड लगाएंगे तो उसका यूनिट यहाँ पे चेंज होगा। तो ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पे सिंपल सा इक्वेशन है, थर्मल इक्वेशन है ये, आप इसको लिख लीजिए और कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप इसमें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम इसका डायग्राम। ओके, तो ये देखिए आपका ये पी वी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है आपका ये। यहाँ पे प्रेशर दिया गया है और यहाँ पे वॉल्यूम के दिया गया है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए कि ये फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे प्रेशर दिया है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है और हमने इसको इस तरह से ड्रॉ किया है, ठीक है। कंसिडर कीजिए 1 2 3 इस तरह से है ये, और यहाँ पे 1 2 3 4 4। ओके, अब देखिए जब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे और इसके तरफ से क्या करेंगे, वी के थ्रू, वी से हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड जाएंगे। मतलब क्या है, यहाँ पे वो यहाँ पे आपका क्या है, पीवी डायग्राम में वी कितना है आपका 4 है, ठीक है, वी इज इक्वल टू 4 है वॉल्यूम, ठीक है। और प्रेशर क्या हो रहा है, जब हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो हमारा प्रेशर यहाँ पे क्या है 1 है, और प्रेशर यहाँ पे हमारा 1 है। और जब हम इसको ऊपर बढ़ना स्टार्ट किए, हम जब इसके यहाँ पे ऊपर बढ़ना स्टार्ट किए तो वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। यानी वॉल्यूम आपका यहाँ पे 2 हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा वहाँ पे आपका 2 होगा। इसी तरह वॉल्यूम आपका 1 होगा तो प्रेशर 3 होगा, ठीक है, प्रेशर 3 होगा। तो इस तरह से क्या होता है यहाँ पे, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये बात यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम रहा है, और प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये पी वी जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ए से। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट ए के ऊपर, ठीक है, ये पॉइंट ए के ऊपर ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है, ए से स्टार्ट किया है, हॉट रिजर्वायर को हीट दिए, यानी हॉट रिजर्वायर को हमने क्या किया, कुछ मटेरियल दिए एब्जॉर्ब करने के लिए, फॉर एग्जांपल डीजल दिए या फिर हमने पेट्रोल दिए। तो वो क्या करेगा, मटेरियल क्या करेगा, यहाँ पे हीट क्या करेगा, जनरेट करेगा, और हीट जनरेट करने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। जब ये प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए से बी तक के प्रेशर को इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्प्शन हो रही है, हॉट प्रिजर्वायर क्या कर रहा है, इंजन को हीट देकर क्या कर रहा है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा है, ठीक है। जब हीट एब्जॉर्प्शन हो गई है तो ये क्या करेगा, हॉट प्रिजर्वायर इंजन को, और इंजन को जब देगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा इंजन को देने के बाद। और ये क्या करेगा, ये वर्क डन परफॉर्म करेगा, जितना भी हमने क्या किया है उसको एनर्जी दिया है, ठीक है। हॉट रिजर्वायर ने जितना भी एनर्जी दिया है उसको क्या करेगा, वो वर्क डन करने, वर्क परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, और क्या करेगा, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा, उसका इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पे कम था, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रेशर कम हो रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जब जितना इंजन ने लेना था हीट वो पॉइंट सी तक के ले लिया है, वर्क परफॉर्म हो चुका है, अब क्या करेगा, वो हीट को रिजेक्ट कर देगा कोल्ड रिजर्वायर के थ्रू के पास। तो क्या हुआ, कोल्ड रिजर्वायर की तरफ जैसे ही उन्होंने रिजेक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, उसका सडनली प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज होगा, और ये क्या जाएगा आपका डी पॉइंट की तरफ चल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका हॉट रिजर्वायर से आपने इंजन में दिया, इंजन ने वर्क परफॉर्म किया, और वर्क परफॉर्म करने के बाद क्या हो रहा है, वो जितना भी रिजेक्ट कर रहा है हीट वो कोल्ड रिजर्वायर की तरफ आ जा रहा है। उसके बाद कोल्ड रिजर्वायर में जो हीट है वो क्या है, वो हीट में ही है, ठीक है। कोल्ड रिजर्वायर क्या कर रहा है, वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखा है, मतलब उसको स्टोर करके रखा है। वहाँ पे क्या है आपका
जो भी आपका QC है वो अवेलेबल है, और वो चाहे तो फिर से वो इसको रीयूज़ कर सकता है। तो वो क्या करेगा, वो फिर से क्या करेगा, अपने गैस को बढ़ने के लिए, प्रेशर बढ़ने के लिए काम करेगा। और D से A तक का है, यानी अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस के ऊपर वर्क होगा, ठीक है। ये कोल्ड रिजर्वायर से क्या हो जाएगा, वो वर्क परफॉर्म करेगा और A तक क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये PV डायग्राम थे आपकी। यहाँ पे सिंपल डायग्राम है आपका प्रेशर और वॉल्यूम का। A से स्टार्ट करते हैं। पहले हमने क्या किया, किसी भी इंजन को क्या करते हैं हम यहाँ पे हीट देते हैं, ठीक है। जब उसको फ्यूल देते हैं, फ्यूल क्या करता है, हॉट रिजर्वायर में जाके जलता है। हॉट रिजर्वायर में जलने की वजह से क्या होता है, उसका प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने के बाद क्या होता है, हमें हॉट रिजर्वायर उसको देता है इंजन को। इंजन क्या करता है, उसके ऊपर वर्क परफॉर्म करके क्या करता है, वर्क परफॉर्म करता है। जब ये वर्क परफॉर्म करेगा तो इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। जब प्रेशर फिर डिक्रीज हो गया तो जितना जो रिजेक्ट कर रहा है वो वॉल्यूम, जो जितना रिजेक्ट कर रहा है हीट, वो क्या करेगा, कोल्ड रिजर्वायर के थ्रू के पास आ जाएगी। और जब ये कोल्ड रिजर्वायर के पास आएगी हीट, वो क्या करेगा, वो फिर से रीयूज़ करने के लिए उसको यूज़ करेगा। तो अब वो फिर से पॉइंट A की तरफ मूव होगा, ठीक है, और वो गैस के ऊपर वर्क डन करेगा। तो ये आपका सिंपल PV डायग्राम था। ये यहाँ पे आपका पूरा टोटल इंजन के बारे में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।